नंबर्स का थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं कहूं कि एक कोई संख्या है 3 अंकों वाली, बेटा बातें नहीं करते, जिसका इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 7 है, मान लो, तो क्या कोई बता सकता है वो वाली संख्या होगी कौन सी? वीडियो चेंज नहीं हुआ अभी तक? कर दिया ना, दूसरा है, ठीक। अगर किसी भी संख्या का इकाई यूनिट प्लेस वैल्यू है 4, टेंस का है 5 और 100th वाला 7 है, तो वो संख्या कौन सी रही होगी? तो जो लोग 457 कह रहे हो तो वो लोग 754 वो संख्या बनती भाई, इकाई की जगह पे तो इकाई रहेगा, यूनिट की जगह पे यूनिट रहेगा, टेंस की जगह पे टेंस रहेगा। अब होती कैसे बनती कैसे संख्या, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, बेटा बातें नहीं करते। असल में जो इकाई का अंक होता है वो उसमें 1 का इंटू होता है, इकाई 4 इकाई ऐसे उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो 5 वाला अंक है वो है बेटा सैकड़े का, सॉरी दहाई का, तो उसमें इंटू होता है 10 का, इसको बोलते हैं 5 दहाई। 5 दहाई का मतलब होता है 5 गुणे 10, दहाई का मतलब होता है 10 टाइम्स, और सैकड़े का मतलब होता है 7, मतलब 100, तो 7 गुणे 100, ये है बेटा 700, ये है बेटा 50 और ये है 4, इसको जोड़ोगे तो होगा 700। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे ही हो सकता था, क्योंकि मेहनत करी, तो मैं तो सिर्फ बात बताना चाहता हूं, ठीक है ना। इन सब से एक बात आती है समझ में, स्थानीय मान होते हैं कुछ, इसका मतलब भाई स्थान के मान ही तो होते हैं वो। जैसे अगर यही 5 इकाई के स्थान पे होता बेचारा 5 होता, दहाई के स्थान पे तो वो है 50, अगर वही 5 सैकड़े पे पहुंच जाए तो वो 500 बन जाएगा। तो हर स्थान का अपना एक वैल्यू है, स्थानीय मान बोलते हैं इसको। एक होता है जाति मान, जो वो है एग्जैक्ट वो कितना है। तो क्या आपको स्थानीय मान जाति मान आता है? प्लेस वैल्यू इन बिट ऑफ जो फेस वैल्यू। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा, क्या है ना, बहुत बच्चों वाली बात है, बेसिक बात है, लेकिन आओ सीख लेते हैं। जैसे 375.872, इसके अगर स्थानीय मान की देखो, जाति मान जो है वही होता है, जाति मान कोई नहीं, जैसे 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, इसको बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू, ठीक है ना। जातीय मान वो एक जगह, स्थान मान स्थान का हिसाब से अलग हो जाता है स्थान का मान। जैसे 5 का 5 है, लेकिन 7 का 70 है, बिल्कुल सही, और इसका 3 का 300 है, क्योंकि वो यहां से दशमलव से 3 अंक आगे है, मतलब 2 अंक आगे है, तो उतने ही 0 आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका बताओ, बिल्कुल सही, ये है 0.8 या 8/10, सही है। इसका बोलो 0.07 अर्थात 7/100, इसका 0.002 है अर्थात 2/1000। समझ गए होगे स्थानीय मान के बारे में। स्थान का अपना एक मान होता है जो ये है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, ये भी जान लिया, आओ आगे की बात करते हैं। संख्या का निर्माण कैसे होता है वो भी सीख लिया मैंने, है ना, सही। चलो एक टाइप के बेटा क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। क्या आपको पता है कि एक 2 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा होता है मल्टीपल ऑफ 9? ये मैंने बहुत जल्दी से बोल दी बात, या जानना है समझना है पहले तो, ठीक है ना। पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो पहले तो, अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा, आपकी मर्जी, स्थानीय मान जाति मान आना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक 2 अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, एक 2 अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, हाँ नहीं एज अ क्वेश्चन ही बताएंगे तो फिर वो नोट बन जाएगा, है ना। एक 2 अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। एक 2 अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या से 18 कम है, तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तुम लोग तो लगा दो, इनको सीखना है, इनको सीखने में दो। ये फोन दीप आपका था ना, लो उधर पीछे पकड़ा देना फोन। चलो भाई हो गया इतना,
तुम लेके चले गए, फिर शपथ हम लोगों ने ली, मोबाइल था, पेज है तो उसके आधा आधा कर लेंगे, यहाँ पे बेसिक लिखना है, यहाँ पे उपाय लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्या कहता है, जैसे पहले आप सीखो, आपको समझ में आएगा कि एक दो अंक की संख्या के अंकों का अंतर वो होता है मल्टीपल ऑफ 9। कैसे, आओ चल देखें। मानते हैं कि इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया y, ठीक है। तो बनाते हैं, संख्या क्या होगी, तो संख्या हम लोग को पता है, जो इकाई का अंक होता है वो ऐसे ही आता है और दहाई के अंक में इंटू हो जाता है 10 का, तो ये हो जाएगी 10/। तो संख्या बन गई x + 10/। फिर इसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, ऐसे भी बोले, अंक को पलट देते हैं, इसको इकाई इस बार मान रहे हैं और इस वाले को, तो ये हो जाएगा, इस बार इकाई का अंक ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, और दहाई वाले में 10 का इंटू होगा तो हो जाएगा 10x। उसे बोला कि एक दो अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, मतलब ये वो मूल संख्या से एक्चुअल जो नंबर था उससे कम है, तो बेटा कितनी कम है, बोला कि 18 कम है, इन्हीं का अंतर तो 18 होगा। अब इक्वेशन बन चुका है, x और y की मान तो हो ही जाएंगे, बोलो हाँ है ना। तो जो लोग हाँ बोल रहे हैं, जान लें कि नहीं हो पाएंगे, उसका रीजन, इक्वेशन एक है मेरा बच्चा, और वैल्यू और वेरिएबल्स बेटा दो दो है, एक समीकरण से दो वेरिएबल्स के आंसर, तो x और y के मान तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो हमें चाहिए वो हो जाएगा। हमें क्या चाहिए मेरा बच्चा, हमें चाहिए संख्या के अंकों का अंतर, जो आराम से निकलेगा। आओ चलो बात करते हैं, यही तो है, ये हो गया x + 10/, ये माइनस की वजह से -y और माइनस का 10x। अच्छा बताओ 10y में से एक y जाएगा तो कितने y, और ये x और ये माइनस का 10x तो माइनस का 9x बराबर 18, 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, y - x बराबर 18, 9 से काटोगे तो 9 दूनी, चलो भाई हमें चाहिए था संख्या के अंकों का अंतर, यही तो अंकों का अंतर है जो कि कितना आया, लेकिन हम ऐसे करेंगे, आप उतार लेना, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अब इतना ही करने में इतना टाइम लग गया, मान लो कि क्वेश्चन और होता आगे बड़ा हो जाता, फिर क्या करते हैं, तो इसलिए पहले इसको छोटा करते हैं, ठीक है, फिर जो और चीजें उनको भी छोटा करवा दूंगा, ठीक है। पहले आप समझो, यहां बेसिक से जाए, आपने कुछ सीखा हो जाने सीखा हो, एक चीज बहुत अच्छे से सीख ली कि एक दो अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पे प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा होता है मल्टीपल ऑफ 9। देखो ये इधर सॉल्व होकर 9 ही आया, और ये आई थिंक हमेशा 9 आएगा, बोलो हाँ है ना, हमेशा ही तो होगा 9। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अगर विद इन मेरा सेकंड्स करना है तो आपको बस 9 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आपको आता है टेबल ऑफ 9, चलो भाई देखें कितनों को आती है 9 की, 9 का पहाड़ा, चलो बात करो, 9 एक अंक, 9 दूना 9 तिया, 9 चौका 9 पना, और 9 छक अनंत तक होता है। जो ही बोला एक दो अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, जो ही बोला 18 कम, तो 9 का पहाड़ा होता है 9 दूनी 18, अंकों का अंतर 2 होगा। मैं हजार बोल लेता हूँ, गारंटी आया भी था तो वही है ना, सीधा आंसर हो जाएगा। होता है कि नहीं, आओ चलो चेक करा देता हूं, चलो जादू दिखाओ, मैं पहले से उत्तर लेके दे रहा हूं 9, अब ये 9 ही आएगा। कोई एक ऐसी संख्या बोलो जिनके अंकों के बीच में एक का अंतर हो, दो अंकों वाली संख्या बोलो जिसके अंकों के बीच में एक का अंतर हो, बोलो 45, बहुत सही, 45 में अंकों के बीच में कितना अंतर है, एक का है, 5 और 4 में, तो 45 अंकों को पलटो 54, माइनस करके देखो, देखो 9 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता दिया था आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी देखो आंसर पहले ही बता दे रहा हूं, 18 आएगा। एक ऐसी दो अंकों की संख्या बोलो जिसके अंकों में सिर्फ अंतर हो 2 का, हाँ 35 सही है, 35 में अंतर होता है 2 का, 35 अंकों को पलटो, देखो माइनस करके 18 आ रहा है कि नहीं आएगा, गारंटीड आएगा। अगर 2 का अंतर लिया है तो 18 ही आएगा, और अगर 3 का अंतर लोगे तो 27 ही आएगा, अगर 4 का अंतर लोगे तो हमेशा 36 ही आएगा, 9 पना 45 ही आएगा, 5 का अंतर होगा तो 45 ही आएगा, हमेशा यही होता है, इसके अलावा और कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है। जो ही बोला एक दो अंक कोई संख्या और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, जो ही बोला 18, बस पाला पढ़ लो 9 का, तो 9 दूनी, बताओ कितने सेकेंड्स लगेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड में आंसर सीधा, 9 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है, पहाड़ा तो आता है सबको। चलो पहले तो नोट टाइप में नोट करके लिखो, और ये सारी बकवास नहीं लिख लेना भाई, यहाँ पे लिखना क्या लिखना, एक दो अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होता है। एक दो अंक की संख्या और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, एक दो अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, नहीं अरे पूछ लेना क्या, एक दो अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का
गुणज होता है। किसकी तैयारी करनी भी है? एसएससी के लिए। तो ये उसका यूपीपी का सब पेपर रखा होगा, उसके ऊपर इनको टाइमिंग लिख के दे दो पूरी, सुबह 8:30 बजे से। ऑलराउंड ही करनी होगी प्रिपरेशन, हमें पता है इनको। सदैव 9 का गुणज होता है, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9, हमेशा 9 का गुणज होता है। उतार लिया? ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। इसको ऐसा बादल बना के अंदर लिख लो और इन वाली दोनों बकवास को लिख लो। ये बेसिक है, ये उपाय है, उपाय वाला जल्दी से हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड में। अच्छा ना लिखो, कोई इश्यू थोड़ी है, लिखना ही है, छोड़ो बस। तुमने देख बल लिया है, बढ़िया है, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन करोगे, हिंदी में उतारने की इजाजत नहीं है, ऐसे करके दिखाना, ठीक है? उतारना नहीं है अभी, ठीक है? बताओ, एक 2 अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, संख्या के अंकों का अंतर बताओ। अरे को समझ में आया? जो ही मैंने बोला 27, आपको क्या करना है? 9 का पहाड़ा भरना है बस। तो कौन सा भी आता है ये 27, 9 या तो अंकों का अंतर हो गया कितने का? 3। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात है? टाइम इनको बता दी भैया। देखो बेटा, कल आ जाना 8:30 बजे से, ठीक है? पढ़ के देखना, 3 दिन ऐसे ही होता है फ्री, है डेमो। और अगर चाहो तो आज भी जो है पढ़ सकते हो, आज भी कोई बात नहीं, अगले दिन से आज। मैं बता दूं कि कुछ ही लोग अंदर से वो पढ़े, कुछ नहीं ऐसे होता है कि जबरदस्ती भेज दिए जाते हैं कुछ लोग, तो ऐसा है। तो उस टाइप के भी होते हैं, फैमिली वालों को दिखाना है कि हमने तैयार, ऐसे लोग तैयार ही नहीं करें, स्टेशन बैठा करें, 1100 रुपये बचेंगे। हाँ फायदा वाली बात है, बचा लो रुपया। क्या बेचेंगे क्या? उसके पास पैसा होगा तभी तो नहीं वो तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो पैसे वालों के लिए ये है भी नहीं गवर्नमेंट जॉब, ये तो आम इंसानों के लिए है, हम सब के लिए। तो मेहनत करो बस। तो कहाँ आ गए हम लोग? हाँ, ये हमने एक क्वेश्चन किया 9 या 27, सर को समझ आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, नए स्टाइल से दे रहा हूं, तरीका चेंज है तो उसको लिख लेना। आगे लिखो, एक 2 अंक की संख्या, एक 2 अंक की संख्या में 36 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं। एक 2 अंक की संख्या के में 36 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं, संख्या के अंकों का अंतर बताइए। बिल्कुल सही है, कोई सी भी दे लो, 4 के अंतर वाली संख्या, उसमें 36 जोड़ के ऐसे एकदम ऐसी हो जाएगी। बताओ कोई है 4 के अंतर वाली संख्या जानते हो कोई है? बोलो। 59, बिल्कुल सही है, इसने बोला 59, मैंने बोला था कि 36 जोड़ने पर अंक पलट जाएंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं यहाँ पे 59 की जगह 95 हो जाएगा। चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही बात है मेरी? कोई भी लेते आप, 4 का अंतर होना चाहिए तो 36 जोड़ने पर अंक पलट जाएंगे, 3 का अंतर होगा तो 27 जोड़ने पर अंक पलट जाएंगे। बस समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन लिखो, इसका भी स्टाइल अलग है तो लिख लो, इसका भी स्टाइल अलग है तो लिख लो, है? एक 2 अंक की संख्या में 45 घटाने पर उसके अंक पलट जाते हैं। एक 2 अंक की संख्या में 45 घटाने पर उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंकों का अंतर बताइए। वेरी गुड, अंक पलट जाते हैं। बताओ आंसर। 5। हरे को समझ में आ रहा है? क्या किया तुमने?
9 का पहाड़ा पड़ा 43 है तो 9 बना, तो अंकों का डिफरेंस आ गया 5। ठीक है, चलो एक आखिरी और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है बेटा, बातें नहीं करते ना। एक आखिरी और, इसकी भाषा बहुत अलग होती है, टेक्निकल होती है। जिसको पता है, देखो हमारा हर एक बच्चा जानता है जब भी अंक पलटने की बात होती है तो वो हमेशा पहाड़ा पड़ता है 9 का, और थोड़ी देर बाद अभी एक और संख्या उसका भी है, थोड़ी देर बाद अभी नहीं। तो उसको पता है कि जब भी पलटने की बात होगी तो यही आएगा हमेशा। ठीक है, उतारो अगला क्वेश्चन। ये एवरेज से क्वेश्चन है, और ये अगर तुम्हें ये चीज पता है तो विद इन सेकंड हो रहा है, नहीं तो आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि स्टार्ट कहां से करें। एक छात्र से 10 दो अंकों वाली संख्याओं का, एक छात्र से 10 दो अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक छात्र से 10 दो अंकों की संख्याओं का एवरेज फाइंड करने के लिए कहा गया। 10 दो अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। किंतु उससे त्रुटिवश एक संख्या, एक संख्या के अंक पलट गए। किंतु उससे त्रुटिवश एक संख्या के अंक पलट गए, जिससे शुद्ध औसत में त्रुटिवश एक संख्या के अंक पलट गए, जिससे शुद्ध औसत में 3.6 की कमी आ गई। तो जिस संख्या के अंक पलटे, उस संख्या के अंकों का अंतर बताइए। बहुत सही, जिसको याद है वो विद इन सेकेंड्स आप हल करो, नहीं तो आप सोचो क्वेश्चन कितना हार्ड है। हो गया बच्चों, आंसर बोलो। 4। देख रहे हो भाई, क्वेश्चन क्या था, एक बच्चे से 10 दो अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। वो संख्याएं कौन सी है वो उसको नहीं पता है, बोलो हाँ है ना। फिर उनमें से किसी एक के अंक पलट गए, जिसके अंक पलट गए वो भी नहीं पता। फिर उस संख्याओं का, वो वाली जो संख्या भी उन्होंने नहीं पूछी, उस संख्या के अंकों का अंतर पूछा। देख रहे हो क्वेश्चन। और लेकिन हमें पता है जब भी अंक पलटने की बात होगी तो ये हमेशा होगा मल्टीपल ऑफ 9। तो ये 3.6 का मतलब होता है 36। अब ये 3.6 से जो 36 कैसे बना, क्योंकि संख्या 10 थी, औसत में 3.6 की कमी आई, तो इसका मतलब योग में 10 का गुणा होगा तो मतलब 36 कमी आ जाएगी। तो हमें वो भी नहीं देखना, सीधा 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 चौको, अंकों का अंतर गारंटी ले रहा हूं, जिस भी संख्या का अंक बन रहे उसके अंकों के बीच में अंतर होगा कितने का, 4। इतनी बात को समझ आई, यहां तक हो गया, बोलो हाँ है ना। हम संख्या के अंकों का अंतर निकाल सकते हैं बहुत स्पीड में, बोलो चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, जब भी पलटने की बात आएगी पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का। आगे लिखो, एक अलग टाइप में नोट करके लिखो। यदि कभी संख्या पूछी जाएगी तो ये क्या हो रहा है, हम लोग जल्दी से क्या निकाल पा रहे हैं, अंतर। लेकिन अगर कभी संख्या पूछ दी तो क्या करेंगे भाई, ये भी तो जान लो। आगे लिखो, यदि कभी संख्या पूछ दी जाए तो हम ऑप्शन मेथड का यूज किया करेंगे। तो हम ऑप्शंस का यूज किया करेंगे। हाँ जी, ऑप्शन का यूज किया करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शर्तें तो पता नहीं क्या क्या आ जाए भाई, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शंस का। ठीक है, जैसे देख लो नीचे, जैसे एक भाई क्वेश्चन इसके लिए भी हम लोग उतार लेते हैं। देखो जरा सामने सब लोग, मान लो क्वेश्चन आया
भैया आपको आपको कोई काम है क्या? ये जो आए भैया, कोई कोई बात करनी है क्या? तुम तो नहीं हो भाई? हाँ हाँ, तो उसके साथ ऐसे बैठोगे? हाँ आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं, आराम नहीं। हाँ और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, कुछ खाने पीने के लिए भी आ जाएगा, कोई इंतजाम नहीं। आपस की बात है भाई लोग हैं। चल भैया भूख लगी, देखा भी देखे इन्हें एकदम लगे है कोई नातेदार है भाई, दिखे कि तुम्हें दिखे, तुम तो अपने, तुम तो अपने हो गए। कोई रिश्तेदार आता है पहले उसकी वो होती है सेवा कुछ की नहीं, वो भी रिश्तेदार है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो, बचा हुआ मिलेगा। चलो यहाँ देखो बच्चा, मैंने स्टार्ट किया है कि एक दो अंक की संख्या के अंक पलटते, मतलब एक जब भी अगर मान लो कि अंतर पूछेगा फिर तो हो गया, बहुत जल्दी से बंद कर पा रहे हैं, 9 का पारा पड़ रहा है, सीधा आंसर हो रहा। लेकिन संख्या पूछेगा फिर क्या, फिर हम ऑप्शंस को देख लिया करेंगे। जैसे जैसे मान लो एक आया क्वेश्चन, एक दो अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मान लो क्वेश्चन है, तो मैंने कि भाई तुम ही बता दो अंकों का अंतर कितना होगा? 3। एकदम हो रहा है सेकंडों में, ये तो आज से आया, इसको भी इससे भी हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे हो जाएगा। 9 का पारा पड़ा, 9 3 27 आंसर हो गया। अंकों का अंतर पूछे, जहां पे 3 है उसको मार दो टिक। लेकिन अगर वो संख्या पूछते तो है कि नहीं? जैसे ऑप्शंस देख लो, ए बी सी डी, एक है 12, एक है 13, एक है 14, एक है 15। अब क्या करेंगे साहब? हमें पता है कि ये जो आया 27, तो इसका मतलब उनके अंकों का अंतर होगा कितने का? तो उनमें देख लेंगे कि यार किसमें 3 का अंतर है। क्या इसमें 3 का अंतर है? चलो इनमें अंतर है, चलो आगे बढ़ के देखो, इसमें है, तुम बढ़िया, इसमें है नहीं, आंसर कितना हो गया? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बोलता है कि अगर भैया आपके आ रहा होगा मन में, अगर भैया यहां पे 14 भी होता और 41 भी होता, तब हम क्या कहते? बात तो सही है, यहां पे 15 होता, यहां पे 17 होता मान लो, तो अब ये दोनों तो कट गए होते, लेकिन ये वाले अभी भी जिंदा बैठे होते। फिर क्या करते? फिर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने बोला था कि एक दो अंकों की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या एक्चुअल नंबर थी, वो जो पलटने के बाद जो आया नंबर उससे 27 बेटा कम, जो एक्चुअल संख्या थी उससे वो वाली 27 है कम। देखो ये तो था ना, तो असली नंबर उससे होगा बड़ा वाला। भाई सोचो ना, पलटने के बाद अगर कोई चीज छोटी हो गई, इसका मतलब पहले कह दे रही होगी बड़ी रही होगी, तभी तो पलटने के बाद। जैसे आप सोचो 41 पलटने के बाद 14 आएगा, और 14 पलटने के बाद 41 आएगा। उसने बोला कि पलटने के बाद छोटी हो गई, 27 छोटी हो गई, कम हो गई, तो इसका मतलब 41 वाला सही आंसर था, है कि नहीं? 14 वाला आंसर बेकार था, है कि नहीं? अगर दोनों होती तो आंसर होगा कौन सा वाला? 41 वाला। कैसे? क्योंकि अगर कोई बोले कम तो अधिक वाला लगा देंगे, और अधिक वाले बोले तो। इतनी बात को समझ आई? यहां पे देखो, ऐसे बोले कि एक दो अंक की संख्या के अंक जो पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मान लो ऐसे आ गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बात ही नहीं करते, 18 अधिक है, तो 18 को देख के ही तुम्हारे मन में आया होगा तुरंत क्या? ये दो क्या है? अंकों का अंतर है। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, ABCD। आंसर कौन सा रहेगा बोलो? जो देखा अंकों का अंतर होगा 18 को देख के 9 दूनी, अंकों का अंतर होगा 2 का, 2 देखो कहां है, सीधा लगा दिया भाई लोग। अब आती बात की भैया अगर 24 भी होता और 42 भी होता, ये तो दोनों कट गए, अब क्या कर लेंगे? तो फिर अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। लोग बोले 42 जो बात है, ऐसा तो नहीं ना होगा। यहां पे 18 अधिक है, तो इसका मतलब असली वाला कैसा होगा? छोटा होगा, तभी तो पलटने के बाद बड़ा होगा। तो असली आंसर कौन सा है? 24 या 42? 24। इतनी बात को समझ आई? अब आती बात कि भैया अगर मान लो कि उनमें सब में अंतर उतने का आ जाए, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि दो अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 बेटा कम है, तो संख्या बताओ। अंतर पूछता तो हमें पता ही है 3 का होगा। अगर संख्या पूछता है ऑप्शंस में, एक 36 भी है, एक 63 भी है, एक 47 भी है, एक 74 भी है, हम तो बताओ बहुत, मतलब सारे उतार दें, सारी लिख दें जितनी हो सकती है। जैसे 03 ऑप्शन नंबर में 3 0,
14, 41, क्योंकि अंतर हमें चाहिए 25, 52, 36, 63 और क्या 47, 74, 58, 85, 69, 96। अब नहीं, सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सारे ऑप्शन ऐसे नहीं, सब नहीं आए कि तुम्हारे में 4 आएंगे, लेकिन हमने तो सारे लिख दिए। अब क्या करेंगे भाई? अब तो अगर देखा जाए तो सब में 3-3 का अंतर है, बस ये कम हो गए तो बड़े वाले आंसर होंगे, मतलब ये नीचे वाले सब उत्तर होंगे। सही है, ऊपर वाले चलो कट गए, लेकिन ये तो इतने सारे जिंदा बैठे हैं, अब क्या करोगे? तब क्वेश्चन नहीं, बड़ा छोटा क्वेश्चन में जरूर कोई ना कोई और बात होगी, इतने से तो नहीं हो पाएगा फिर तो, है ना? इतने क्वेश्चन से तो सभी में यही आंसर होगा, चाहे 30 लोग तब भी सही होगा, 41 लोग तब भी सही होगा, तब क्वेश्चन और होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आपको इनका चयन करना है, तो मैं क्वेश्चन में जो और होगा उसको बोलना स्टार्ट करूं। जैसे क्वेश्चन आया एक दो अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, जो 27 बड़ा अंकों का अंतर होगा 3 का। ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में चारों 3 के अंतर वाली संख्या मिल गई, तो क्वेश्चन को और पढ़ो। और पढ़ने में क्या और है, ये है देखो, तथा संख्या के अंकों का योग 5 है, तो संख्या बताइए। देखो देखो देखो, इनमें से योग दे दिया 5, कौन से में 5 है? 41, यही तो है 5। तथा संख्या के अंकों का योग 13 है, तो संख्या बताओ कौन सी है? वो 58 का है नहीं, वो जो पहले से कट गई, कम है तो आंसर बड़ा वाला रहेगा। चल ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 हो, तो संख्या बताओ। योग कर देगा, हो जाएगा एकदम तुरंत, बोलो है ना? चलो योग नहीं दे, कुछ और दे, जैसा तथा संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बताइए, बोलो कहां पे? 25 और 36 दोनों ही, 36 भी तो है, लेकिन तब वहां पे अधिक वाला वर्ड होगा, तब छोटा वाला उत्तर आया होगा, ठीक है? वहां पे कौन सा वर्ड होगा? अधिक। अधिक होगा तभी तो आएगा छोटा वाला आंसर, ठीक है? ठीक, चलो संख्या के इकाई और दहाई का, संख्या के इकाई और दहाई का अनुपात 4:1 है, बोलो आंसर। जी भैया, राधे राधे जी जी जी, लेकिन अभी तो मैम ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे वो निकलना है। ठीक 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 है, बिठा लेना, ठीक, ओके मैम। माँ बाप हमेशा चाहता है मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, बच्चा ही ठीक बना देता है। चलो, तो संख्या का अनुपात 4:1 बोल दिया भाई। 4:1 का अनुपात किसमें है, बोलो? इसी में तो है। चलो बताओ, संख्या के अंकों का अनुपात 2:1 का है। संख्या के अंकों का रेशियो 2:1 है। 2:1 कौन है? 63। 3 1 3 और 3 दूनी, सही है ना? बढ़िया। तो अनुपात वाले का दौर करें। संख्या के अंकों का अनुपात 3:2 है, 96 वाला सही हो गया, ठीक है? इसी का तो अनुपात होगा 3:। अगली वाली बात से अपन बहुत जल्दी उन वाले 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन कर लेंगे, ठीक है ना? पहले से ही 1-2 तो ऑप्शन पहले ही वो जो कर चुके होंगे, जिस वाली लाइन से, अंतर वाली लाइन से। 27 को देख के 3 का बता, एक ही ऑप्शन हो, 3 मार के आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन और है तो वहां पे अंकों का कुछ ऐसा बीमारी होगा कि संख्या ऐसा अनुपात दिया होगा, ठीक है ना? अनुपात मतलब योग वाली बात ओके हो गई, अनुपात वाली बात ओके हो गई, ठीक है? एक और स्टाइल से देता है, चलो देखो जरा सामने। संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुने से 1 ज्यादा है। फिर दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुने से 1 ज्यादा है। 2 गुने से 1 ज्यादा, किसके 2 गुने से 1 ज्यादा है? इसका 2 गुना 0 और 0 से 1 ज्यादा 1 नहीं है। इसका होता है 2 गुना 2 और 2 से 1 ज्यादा 3 नहीं है। इसका 2 गुना 4 और 4 से 1 ज्यादा, मिल गया, सही। ऐसे कोई ना कोई तो होगा ना तरीका, कुछ तो ऐसा बोलेगा ना। चलो एक और छाट के बताना, ठीक है? जिसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुने से 1 कम है, सही है? दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुने से 1 कम, 2 गुने से 1 कम, यही तो है 74। चलो भाई, ऐसे 1000 तरीके हो सकते हैं, तो उनको स्टाइल ही तो बताना है कि उनमें से कौन सा है, उसका चयन करवाना है। इसलिए
अब आप बोलोगे कि 2 गुने से 1 कम, 1 ही होगा। अरे भी 2 भी दे सकते हैं, लेकिन तब वो वाली बात सही नहीं होगी, वो जो 3 वाली बात। तो अगर दोनों बातें जिसमें सही होगी, मतलब सारी बातें जिसमें सही होगी, वही तो उत्तर होगा जी। चल आगे। जिसका दाही का अंक इकाई के अंक से 2 गुने से 2 कम है। 5 दूनी 10 से 2 कम 8, सही। ओके, ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगर जोड़ देगा तब भी हो पाएगा, अंकों का अनुपात देगा तब भी हो पाएगा, अगर अंकों का ऐसे टाइप का देगा, दुगने से इतना ज्यादा इतना कम, तो भी हो पाएगा, है ना। तीन स्टाइल बता दिए। चौथा सुनो, संख्या के बारे में ही बोलेगा कि 27 कम है, तो ऐसा बोलेगा, है ना। 27 कम है तो वो तो ऐसा बोल गया, तो हमें पता हो गई कि 27 कम है, तो अंकों का अंतर होगा 3 का। अपन चेक कर लेंगे सारे ऑप्शंस, ठीक है। फिर हमें बताया कि संख्या के अंक पलटने पर संख्या स्वयं की आधे से एक बेटा कम हो जाती है। संख्या स्वयं की आधे से 1 बेटा कम हो जाती है। तो कौन सी संख्या, पहले तो आधा इसका तो हो भी नहीं गया, इसका आधा कितना 15 से 1 बेटा कम, क्या यहाँ पे 14 हो गई, नहीं इसका तो आधा ही नहीं हो रहा। ये देखो इसका आधा, तो 26 से 1 कम 25 हो गई, सही बात है इसकी। ये वाला कौन सा वाला है, 52 वाला आंसर सही है, क्योंकि उसके जब अंक पलटे गए वो स्वयं की आधी से 1 क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। तो क्वेश्चन में तरह तरह का ध्यान दिया जाएगा मेरे बच्चा, ठीक है, लेकिन फिर ऑप्शन के हिसाब से आपको उनको वो है पकड़ना, ठीक है। चलो अगली स्टेटमेंट लिखो। अब जो बहुत जल्दी हो जाएगा, सब बाकी का बचा हुआ बहुत स्पीड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार सीखने में थोड़ी मेहनत लगती है, फिर बाकी की चीजें बहुत स्पीड में हो जाती हैं। उदाहरण, अभी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर हमेशा होता है मल्टीपल ऑफ। अभी बात करेंगे योग की। योग हमेशा होता है मल्टीपल ऑफ 11। किसका होता है, लिखो। एक 2 अंक की संख्या, एक 2 अंक की संख्या एवं उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या। एक 2 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का योग सदैव 11 का गुणज होता है। योग सदैव 11 का गुणज होता है। ग्यारह का गुणज होता है। ये भी अपनी रील बता चल गई बहुत भयंकर, 3 लाख लोग देखने वाले हैं इसको। जो नहीं होली वाली लास्ट खेलेंगे अभी, जब अपने तुम्हारी वाली होली होगी। ये लास्ट टाइम कोई था इस वाली होली में, था कोई? ये देखो इतने लोग आ इस वाले में थे। तो अपने यहाँ हुई थी होली, उसी का है ये वीडियो। 3 लाख लोग देखे, बहुत होते हैं। हाँ जी, उतारो क्या लिखा है मैंने, 11 का गुणज होता है। देखो अभी हम लोग अंतर के टाइम पे पारा पढ़ रहे थे, बताओ कितने का। अब हम लोग पारा पढ़ेंगे किसका, 11 का ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे उतारो, एक मिनट क्वेश्चन लिख लो। एक 2 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या। एक 2 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। तो संख्या के अंकों का योग बताओ। बहुत सही। तो संख्या के अंकों का योग बताओ। 6 हो गया, सही है। एक 2 अंक की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या, एक 2 अंक की संख्या एवं उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। का योग 66 है। तो संख्या के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग पूछा है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग बताओ।
बोलो बच्चा, जो ये आपने 66 देखा तो क्या आया? अंकों का योग आ गया 6। 55 बोलता तो सही है। 77 बोलता तो अच्छा, ये क्या आ रहा है? संख्या के अंकों का योग आ रहा है, ठीक है, याद रखना, सम ऑफ डिजिट्स। ओके, अब आती है बात कि भैया अगर मान लो संख्या पूछ दे तो बोलो बोलो, ऑप्शन से देख लेंगे, बहुत सही। अगर संख्या पूछता है तो क्या करेंगे? हम ऑप्शन से देख लेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 69, ऑप्शन नंबर डी 15। चलो बताओ, ये तो दो हो गए, 12। चलो बोलो। हमने देखा कि जो उसने बोला कि एक दो अंकी संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या तो एक्चुअल नंबर का योग 66 है। 66 में भाग दिया होगा 11 का, 11 6 से होता है 6 आ गया, संख्याओं का योग आ गया कितना? 6। तो हम इनमें से देख लेंगे आंसर फिर हो जाएगा आखिर कौन सा। अगर योग ही पूछता तो सीधा आंसर 6 लगा देते, तो 24 हो गया यार, गलती। अगर मैं ये देता कि 39 तो आंसर ये तो नहीं लगाते तुम लोग, या तो अंतर 6 है जबकि हमें क्या चाहिए? योग 6 चाहिए, वहां भी तो योग आता है ना 6, तो ये तो नहीं भाई, योग एक में ही था 6 का, तो आंसर हो गया 24। अब आती है कि भैया अगर एक से ज्यादा ऐसे वो संख्या है जिनमें अंकों का योग हो जाए, यही तो है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे 24 भी दिया है, 15 भी दिया है, और 33 भी दिया है, इनका भी तो 6 होगा, और 42 भी दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो? तो क्वेश्चन को और पढ़ लेंगे भाई, इतना पढ़ के ये तो हो गया कि भाई 6 का योग होना चाहिए, तो सभी का योग 6 है भाई, अब क्या करें? तो ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या, और आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे ऑप्शंस को देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे और मैं बता रहा हूं, तथा संख्या के अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या बताइए। आंसर कौन सा है? 15, क्योंकि भाई योग तो 6 सबका है, लेकिन अंतर तो नहीं है 4 का। 4 का अंतर तो एक में ही है, वो है कौन सा? 15, ठीक है ना भाई। संख्या के अंक बराबर है, तो वो ये वाला 33 वाला आंसर हो गया। संख्या के अंकों का अनुपात 1:1 है, तो अंकों का अनुपात 1:1, 33 ही है। संख्या के अंक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से आधा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से आधा है 42। इसमें यूनिट प्लेस वैल्यू जो टेंस वाले से हाफ है, तो ये आंसर हो गया 42। अच्छा, संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से आधा है 24। इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का हाफ है, तो आंसर है 24। समझ गए ना, एक आइडिया हो गया। वो जो योग और अंतर वाली बात है, 11 का पारा और 9 का पारा पढ़ के वो हो जाएगा विद इन सेकेंड। फिर अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता है, शर्त पूरी हो रही है, तो हम तो और क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे लिखो अगली बात। एक 3 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 99 का गुणज होता है। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 99। एक 3 अंक की संख्या तथा उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 99 का गुणज होता है। हमेशा 99 का गुणज होता है। अब आती बात कि भैया अंकों का 3 अंकों के अंतर बता रहे भाई, संख्या के अंकों का अंतर 3 अंक में 3 होते हैं, 3 का तो अंतर ही नहीं होता। तो अंतर जहां लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिख लो, इकाई और सैकड़े के अंक का अंतर की बात कर रहा हूं, बीच वाले का कोई इंपैक्ट नहीं होता ही नहीं, बीच वाले का कोई मतलब नहीं निकलता, तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लो। अंतर की बात कर रहा हूं तो कौन से अंकों का अंतर? इकाई और सैकड़े का अंतर की बात कर रहा हूं, ना कि वो जो बीच वाला है उससे कोई मतलब नहीं, इंपैक्ट उसी से पड़ता है। देखो जरा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, आंसर होगा 198। 99 चौथा है ये मल्टीपल, 99 दूनी 198, ये उसका दूसरा मल्टीपल है। किसका? 99 का, ये 99 का दूसरा मल्टीपल है, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि इसके इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर होगा 2 का, या जो भी ले लो आप, 198 ही आने वाला है। जैसे 2 का अंतर बोलो, कितना ले लूं मैं?
आंसर सही है। 6 और 8, 6 और 8 ले लिया, 8 और 6 ले लो। यहां पे कुछ भी भर दो यही आएगा, मेरी ये गारंटी। यहां पे बोलो क्या भर दो, 3 3। चलो 3 अंकों की संख्या उल्टा कर दिया, अंतर करो। 198 आ रहा है कि नहीं? यहाँ 4 भी भरते तो भी यही आता, 5 भी भरते तो भी यही आता। इससे प्रभाव ही नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है किससे? सैकड़े और इकाई वाले अंक से। अंकों का अंतर 2 है तो 198 ही आएगा, मेरी शर्त है। ठीक है, चलो भाई देख लो आ भी रहा है फिर नहीं, चेक कर लो आ रहा है ना। चलो एक मेरा क्वेश्चन लिख दो। एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 ज्यादा है, 396 ज्यादा है, 396 ज्यादा है, 396 ज्यादा है। हो गया बच्चों? 396 ज्यादा हो गया तो इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर बताइए। अरे तुम 99 का पालन नहीं पढ़ पाए? 99 तीन गुना है क्या वो? 396 चौगुना है, 99 चौकू होता है इतना। निन्यानवे का 4 टाइम्स है वो। हाँ 4 का अंतर हो गया। बस उसमें पहाड़ा पड़ना है। 99 का कितना बोला मैंने? 396। तो हमें पता है कि ये होता है मल्टीपल ऑफ 99। तो 99 का कौन है ये? तो अंकों का अंतर होगा 4 का। छोटे भाई क्या सारे के सारे बच्चे मुझे ये बता सकते हैं ये जो 4 का अंतर होगा वो होगा किसमें? इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर होगा, पहला और अंतिम का। ठीक है, क्या वो बच्चा आगे बात समझ सको? ठीक, फिर से वही बात पूछना चाहता हूं। अगर संख्या पूछता तो ऑप्शन से देख लेते हो। जैसे चल भाई लो 4 का ही अंतर चाहिए ना, तो 1 5 2 1 नहीं 2, तो 4 का अंतर चाहिए 2 6 3 और 5 9 2 4 8 3। ले भाई आंसर बताओ। 4 का अंतर चाहिए था भाई। 4 का अंतर किसमें है? सब में आ गया। अगर एक में होता तो सीधा लगाते थे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब इससे अब ये तो सब में आ गया, अब उस वाली बात से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। तो अब क्वेश्चन, और मैं गारंटी लेता हूं पहली वाली बात से 2 एक ऑप्शन कटेंगे, फिर अगली वाली बात से 1 आध कट जाएंगे, फिर 1 बच जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, पहली वाली बात से ज्यादा कटते हैं, उसका रीजन वही तो हार्ड है। नहीं तो देख के तो कोई भी कर ले यही तो टेक्निकल बात है, टेक्निकल जो हमने अभी तक आपको बताई। आप बताओ 296 को देख के 4 लाना, उसी में टाइम जाता, सबसे ज्यादा टाइम तो उसी में जाता। वो अपना सेकंडों में हो रहा है ना, सोचो ना, वो अपनी चीज बहुत स्पीड में होगी। आगे सब तो हलवा ऑलरेडी है, जैसे इतना ठीक है। फिर वो बोल देगा कि सैकड़े का अंक इकाई के अंक से 5 गुना है, तो संख्या बताओ। कौन सा है? स्टार्टिंग वाली 521 वाली, सही है। ओके, हाँ पहला सैकड़े का अंक इकाई के अंक के 2 गुना है, तो संख्या बताओ। 834। संख्या के अंकों का योग 11 हो, तो संख्या बताओ। यही वाली तो है जिसका योग 11 है, 632 वाली। चलो भाई हो जाएगा ना। संख्या के दहाई का अंक इकाई और सैकड़े के अंक का योग का 1/3 है। संख्या के का दहाई का अंक संख्या के इकाई और सैकड़े के अंक के योग का 1/3 है। ये 521 देख लो। हमने क्या बोला कि संख्या के जो सैकड़े का अंक नहीं दहाई का अंक, यही वाला
इकाई और सैकड़े के अंक का योग का एक तिहाई है। इन दोनों का योग करो, 6 का एक तिहाई, सही है फिर तो, ठीक है, हो जाएगा ना इजीली। ओके, क्या हुआ बताओ, कोई बात क्या? ये जो पीछे देख रहे हैं, तुम्हारा कोई पीछे बैठा है तो फिर आगे दिखाएगा, शायद पीछे कोई है तुम्हारा खास, तो तुम देख सकते हो फिर तुम। तो ठीक है भैया लोग, इतना भी ओके है, चल हटा दो मैं से। कोई अभी आया जस्ट अभी, कोई अभी आकर के बैठा हो कोई? वो नहीं, वो वाले भैया नहीं, और कोई? अनुज जी नहीं, आने को एक लड़का ना, चल ठीक है, ये भी हो जाएगा ना इजीली। संख्या में और ज्ञान देता हूँ, चलो देखो, व्युत्क्रम जानते हो मेरे बच्चों क्या होता है? उल्टा। दो बेटा टाइप के होते हैं रेसिप्रोकल्स, इनवर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो थोड़ा सा जानो, तुम सही पीछे देख रहे हो, क्या ले रहे? अच्छा अच्छा, चेक कर रहे, तो दही तो आप है, थोड़ा हो जाए, चेक करो। बाद मेरा दिखाना है, चेक तो करे आदमी की रेट, बॉगलो मान लो जाए रहो खरीदन तो जय टूट गया, फिर क्यों ले तुम्हारी वाली, मजबूती चेक करे भाई। चल भाई, बहुत अच्छी चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, सीखो। उससे छोटा कोई टॉपिक है? नहीं है। एडिटिव इनवर्स बहुत आसान सी चीज होती है, योग, योगात्मक बोलते हैं उसको बेटा, प्रतिलोम। योग का उल्टा क्या होता है? एडिटिव। एडिशन का उल्टा क्या? माइनस। बस आपको साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स, 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4, 8 का -8, माइनस के 3 का प्लस का 3, ठीक है। करंट लग गया यार। माइनस के 7/8 का प्लस का 7/8, समझ गए ना, साइन चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम? क्या होता है? संख्या को उल्टा कर देते हैं। जैसे 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, 7/8 का 8/7, ठीक है, समझ पा रहे हो। योगात्मक प्रतिलोम बोलेगा सिर्फ चिन्ह बदल के चले जाना, ठीक है, और अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो उल्टा कर देना, जो ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ठीक है ना। 4/8 का 8/4, 2/3 का 3/2, ठीक है, ओके। एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो करने के लिए बेसिक से बहुत बड़े हैं, हम आपको 5 से 7 मिनट में सिखाएंगे। जल्दी से उतारो क्वेश्चन यार, बिना बात के छेड़ रहा हूं मैं इसको, है ना। आओ आगे आ जाना सीधे, क्या बैठो, पहली या दूसरी पे बैठा लो, ठीक है। आओ चलो सीधे, सामने देखना, सिर्फ और सिर्फ सामने, ठीक है। ऐसा जादू है, बहुत स्पीड में चीजों को सीख पाओगे, बस आप ध्यान दोगे तो, क्योंकि टाइम है कम और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा, तो हम उतरवाएंगे, लिखवाएंगे, तुमसे हल करवाएंगे, बहुत बहुत सा टाइम जाने वाला है, ठीक है। तो सीखने उद्देश्य आए हैं, सीख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो जरा बच्चों, दो बेटा संख्याओं का योग है 15, सम ऑफ टू नंबर्स इज, बोल दिया बेटा 15, और उनका गुणनफल मल्टीपल वो दिया है बेटा 54। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर बताओ, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर आपको चाहिए, ठीक है ना। पहले संख्या निकालनी है, फिर उसका उल्टा करके उनका होना है योग, उनका करना है सम। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है वो तो आपको समझ गए, ऐसे आएगा ऑल द टाइम की दो संख्याओं का योग 15 है, उनका गुणनफल लिखता है, तो संख्याओं का उल्टा करके जोड़ के बता दो क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर चाहिए। तो करने का असली तरीका पहले देख लो 1 मिनट में।
ये है उन दोनों का सम, तो मान लेते हैं वो वाले दोनों नंबर ए और बी हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी, राइट। ये उनका मल्टीपल है, अर्थात ये हो जाएगा ए इंटू बी, सही है। तो करने का असली तरीका ये है कि इनमें से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में डालो। चलो बी का निकाल लेते हैं। बी का मान कितना निकल रहा है यहाँ पे 54 बटा, ऊपर डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 54 बटा ए। इसको हल करेंगे भाई, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 54 बटा ए बराबर ए 15 उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15a, ये इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस का 54 बराबर 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तब ए का मान आएगा, ए के मान के बाद फिर निकालो बी का मान, फिर ए और बी के मान आ जाएंगे, फिर उसका उल्टा करो, फिर उनको जोड़ो। क्या इतना टाइम होता है? अगर यही करना होता तो ए प्लस में थोड़ी ना आते, कहीं पढ़े लिए होता। ठीक है, तो पहला तरीका सीख गए। असली तरीका यही है भाई, ये इतनी नौटंकी नहीं करनी मेरे को। फिर क्या करना है भैया? इससे बेटर तो ये है कि उन्होंने बोला है कि दो बेटा संख्या है जिनका मल्टीप्लाई होकर के 54 होता है, उनका सम होकर के 15 है। हम थोड़ा आईक्यू लगा लेंगे यार, क्यों इक्वेशन बना करके आईक्यू लगाएं? वहां भी हमें करने फैक्टर हमें यहाँ पे भी करने हैं। तो उन दोनों संख्या, ऐसी कोई संख्या सोचो ना जिनका मल्टीप्लाई 54 हो, ये होता 54, और उनका सम होता हो ये वाला 15। ये होता है 9 6 9 छक्का 54 और 9 6, बहुत सही, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो आगे भाई संख्या निकल आई अपनी कौन सी? 9। और फिर उन्होंने पूछा था कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स, तो भाई 9 का रेसिप्रोकल 9 का उल्टा और 6 का उल्टा, इन्हीं का तो जोड़ पूछा था। तो इनका लासा दोनों का एलसीएम नहीं जानते हो? तो 9 का पाड़ा पढ़ो तो 9 दूनी 2 एकन 6 तिया, तो 3 एकन तो 3 2 5 बटा, आगे समझ में? तो ये दूसरा तरीका पहले वाले से बेटर है भाई, लेकिन इसके भी अपने हैं दिक्कत। क्या क्या दिक्कतें हैं? कि भैया अगर अमाउंट छोटे होंगे तो ऐसे होगा, ऐसे। जैसे देखो, उतारो नहीं कुछ भी, यहाँ देखो, सिर्फ देखो, अभी नोट्स बना लेना यूट्यूब पे, है ना, देख के। अभी क्या है ना कि टाइम कम है और हमें सीखना अच्छा है। देखो यहाँ पे अगर संख्याएं छोटी होंगी तो बहुत आसान है। जैसे दो संख्याओं का योग, बेटा बात नहीं करते, दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनका गुणनफल 35 है, तो संख्याओं के अंकों का वही व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो देख के नहीं आ रहा समझ में, गुणा होकर के 35 हो, अरे यार गलत हो रहा, 14 था ये, नहीं 7 5 कितना होता है? हमने ओपन कर दिया सब रास्ता। हाँ, तो 35 के ऐसे इससे जिनका जोड़ के 12 हो जाए, 7 बना और 7 5, ले भाई संख्या पता चल गई। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब संख्याएं बड़ी बड़ी हवा जैसी हो जाएंगी। जैसा दो संख्याओं का योग बोल दिया भाई, दो संख्याएं हैं जिनका योग 33 है और इनका गुणनफल 252 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। अब भाई देख के तो नहीं समझ आ रहा है? ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 252 हो, उनका योग, अब तो नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है क्या? लेकिन ऐसा है कि हमारा बच्चा ऐसा भी इतना बेवकूफ नहीं, वो इसके कर लेगा फैक्टर करने के बाद उसके हो जाएंगे हिस्से, जो कि निकलेंगे 21 और 12, जोड़ 33 होगा, इंटू भी करके देख लो, यही आने वाला है। फैक्टर करके कर लेगा, कर तो लेगा। लेकिन यहीं तक दिक्कतें नहीं शांत हो गई। ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जिनकी संख्याएं तो छोटी है लेकिन उसके फैक्टर मिलते ही नहीं। जैसे दो संख्याओं का योग 13 है तथा उनका गुणनफल 36 है। अब यहीं पे दे दिया 15। कोई ऐसे हिस्से मिल पा रहे हैं जिनका योग 36 हो, जिनका योग 15 हो? 12 तिया हो गया, यहाँ पे 14 है, अब हो पा रहा है? तो है ना, कहीं ना कहीं तो है ना दिक्कत, कि अगर मिलते रहेंगे तो बढ़िया, नहीं मिलेंगे तो बस दिक्कत आ गई। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे या जब फैक्टर मिलते हैं, ये भी दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे और ज्यादा दिक्कत है। लेकिन पहले वाले में तो बहुत आसान था, लेकिन इन सबको एक जैसा बनाता हूँ, बहुत आसान होता है इनको करना। जब भी आपको दो और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार देख लेना जाके। जब भी आपको दो संख्याओं का योग दिया हो और दो का दिया हो बेटा मल्टीपल, और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, उनके इनवर्स का सम पूछा हो, रेसिप्रोकल्स का सम पूछा हो, और आपको ना निकालनी संख्या, ना करना क्वाड्रेटिक, कुछ नहीं करना,
संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए सिंपली आपको एक लाइन खींचनी है, वो लाइन ये है बस, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, इसका तो उत्तर आया था कितना 5/18, जबकि तुम्हारा तो और कुछ है। तो वो स्मूथ हो रहा है तो उसको कट रहा है तो काट लो, जैसे ये देखो किससे कट रहा है, 3 से, तो तिरछे, और 3 से काटोगे 18, देखो 5/18, यही तो है आंसर, ठीक है। आपको सिंपली ये क्या खींचनी है, लाइन, ठीक है। जैसे बोला है कि दो संख्याओं का योग 33 है, उनका मल्टीप्लाई इतना है, तो हमें संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग चाहिए, तो बस यही आंसर है। लेकिन अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लेना, जैसे ये यहाँ पे आराम से हो रहा है कैंसिल आउट। बेटा किससे कट रहा है, तो 3 से 11 टाइम्स, तो 3 से 8 24 और 3 चौक 12, तो 11/84 आंसर है, ठीक है, 11/84, ठीक है। उदाहरण लिखो, ये वाला फैक्ट लिख लो जल्दी से जी, फैक्ट लिखो, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर, लिखो बेटा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर, हिंदी वालों, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर इज, हो गया। अब लिखो, सम ऑफ दीज नंबर अपॉन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, हिंदी वालों, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, सम ऑफ दीज नंबर्स अपॉन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, हो गया। तो एग्जाम्पल यूट्यूब पे देख के इससे पहले वाला उतार लोगे तुम लोग, है ना, हमने तो दो कराए हैं, वो उनमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख लेना, टाइम जाएगा अपना। तो एक और फैक्ट लिख लो जस्ट यहीं पे, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर बराबर डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर बराबर, अरे अगला वाला फैक्ट लिख लो ना, कहां तो उसके चक्कर में पड़ेंगे, बराबर संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, डिफरेंस ऑफ टू नंबर अपॉन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर बराबर अंतर बटे गुणनफल, संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के एक एक एग्जांपल उतार लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि मुझे तो यूट्यूब पे बोल देना चाहिए, लेकिन फिर भी लिख लो, क्या करना, एग्जांपल लिख लो दोनों के एक एक, ओके। दो चीजें सीखी, अगर सम चाहिए तो सम अपॉन मल्टीपल, और अगर डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस अपॉन मल्टीपल, दैट्स इट, हाँ ठीक है ना। चलो उदाहरण दो क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर इज 30 है, दो संख्याओं का योग 30, सम ऑफ टू नंबर इज 30, और उनका गुणनफल मल्टीपल ऑफ दीज नंबर इज, और उनका गुणनफल दो संख्याओं का योग 30 है, सम ऑफ टू नंबर इज 30, और उनका गुणनफल 216 है, 216, मल्टीपल ऑफ दीज नंबर इज 216। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए, योग बताना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर इज, कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हुआ होगा 30/216, फिर छोटा हो रहा है तो छोटा कर लो भाई, किससे ऊपर नीचे कट रहा है, 6 से कट रहा है, चलो 3 से काट लो, फिर 2 से काट लो, हमें क्या दिक्कत है, नहीं तो एक बार में 6 से काट लो, ये तो बहुत आसान है, 6 का क्यूब होता है 216, वो तो याद ही होगा सबको, 6 36 छक्का 216, उसी से ऊपर कट जाएगा, 6 पंचे 30 वाला,
हाँ जी, इसमें इतनी इंक होती है। हो गया? क्या लिखा तुमने? बस आपको 30/216 कर दिया, बस आंसर हो गया है ना भाई। चलो एक अंतर वाला कर लो। दो संख्याओं का अंतर 3 है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3। दो जो संख्या है उसका अंतर कितना है? 3, और उनका गुणनफल 180 है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3 एंड देयर मल्टीपल इज 180। उन संख्याओं का गुणनफल 180 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 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 बताओ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर इज 180। नहीं नहीं नहीं, वो तो दिया था, हाँ डिफरेंस था। संख्याओं का अंकों का अंतर बताओ। 3/180 आया होगा, फिर उसको काट लिया होगा, 3 एकम 3 और 3 18, तो 1/7। चलो भाई इसकी कॉपी को बंद कर दो, रीजनिंग खोलो।